हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये आज का परसेंटेज क्लास 2 है। ठीक है, जो परसेंटेज पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे क्लास नंबर 1 था और ये क्लास 2 है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं कुछ। अभी 1/8 तक हमने लिखवाया था फ्रैक्शन वैल्यू, और ये उसके आगे का है। वो 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 20 तक है। ये इसका आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये देखिए 9, 1/9, तो 1/9 का 11 सही 1/9 है। 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%। ऐसे आप लोग देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर और इसको लिख लीजिएगा कहीं, वरना फिर इससे जब सवाल बनेंगे इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उसमें। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखे थे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ और। जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्यूब रूट आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर मान लीजिए कैसे, 1 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए 10 तक 11 का 121 होता है, बट उसको निकालने का तरीका देखिए कैसे निकलेगा शॉर्ट ट्रिक में। स्क्वायर मान लीजिए 12 का निकालना है। ठीक है, अब इसमें जो 2 है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना है होता है 4 लिखेंगे। ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1 × 2, ये हो गया कितना 2। ठीक है, फिर 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। ये जो 2 है यहाँ पे 2, इसमें 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, और ये और फिर इसके बाद ये आगे वाला नंबर 1 है, 1 लिखिए। फिर इंटू नहीं 1 लिख के बस 1 का स्क्वायर करना है आपको। ये 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। आपका होता है ना 12 का 144। इसी तरह देखिए 15 का, देखिए 15 का इसमें इसका स्क्वायर चलेगा। 5 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 10 तक याद होना चाहिए तभी निकलेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का कितना होगा? स्टार्ट करो। ये आपका 15 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, पहले जो लास्ट वाला नंबर है 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 5 लिख दीजिए, 2 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। 1 में 5 में 1 का 5 × 1 5 ही होगा। अब 5 में इसका स्क्वायर फिर से कीजिए। ठीक है, फिर से स्क्वायर 25 होगा। 25 और कितना होगा 225। ठीक है, फिर ये हो गया 25, 25 का 5 हुआ, 2 बचा। फिर उसके बाद 5 में इसका 5 एकम 5 कितना 5 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये 5 होगा। अब 5 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 2 जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। जो 2 ये बचा है इसमें प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 12। 12 का 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 होगा। अब प्लस ये 1, 12 हुआ था तो 1 बचा था ना यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो जाएगा 15 का 225। ठीक है, देखते हैं और दूसरा। मान लीजिए 25 का ही निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 बचा। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 10 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 20, और 20 उधर कितना बचा था 2, 22 का 2, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2, फिर ये 4 2 6, ये होगा 625। ऐसे अगर आपको नहीं याद भी है तब भी आप निकाल सकते हैं। और देखते हैं, मान लीजिए कि बड़ी वैल्यू 35 का कब निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, फिर 2, 5 या 15, और 15 दूना 30, 2 उधर बचा था 32, फिर 2, 3 का स्क्वायर 9 + 3 12, ये हो जाएगा 35 का। अब आइए कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और लगाएंगे सॉल्व क्वेश्चन। मान लीजिए 10 का 20%, 10 का
20% कितना होगा? 10 का 20% कितना होगा तो बता सकते हैं। यहाँ पे लिखे 10, फिर का लगा है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 20 है, 20 लिख दीजिए। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको 0 से 0, ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और ये 0 से 0 ख़त्म, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2%, ठीक है। और मान लीजिए इसका 30%, 30 का 50% क्या होगा? 30 का 50% आपका 30 लिखिए इंटू 50/100 बराबर 0 से 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 5 से 15, ये आपका 15% आंसर, ठीक है। और ये 12 का 20%, 12 इंटू 20/100, 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। 12 दूना 24, और इसको 10 से भाग दीजिए। 10 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.4%। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग, स्क्वायर। स्क्वायर याद करना ज़रूरी है, स्क्वायर का देख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11, 12, जो बेसिक क्लास बोले हैं बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, 13, 14, 15, यहाँ तक देखिए। 1 का 1 हुई होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 64, 81, 100, 121, 144, ठीक है, 169, 196, ये 225। अब आगे देखते हैं 16, 16 का होगा 256, 17 का 289, 18 का, 18 का होगा आपका 324, 19 का होगा 361, 20 का होगा 400। यहाँ तक याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तक तो सबको याद ही होगा, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 20 तक ये याद कीजिए। कम से कम 40 तक याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ 20 तक, ये 20 तक क्यूब रूट देख बताते हैं। अब कुछ क्यूब रूट देखते हैं। क्यूब, स्क्वायर तो बता दिए हैं, क्यूब देख लेते हैं 15 तक, ठीक है। क्यूब 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक देखते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27,
और 4 का क्यूब होगा आपका 64, 5 का क्यूब होगा आपका 125, 6 का क्यूब होगा आपका 216, 7 का क्यूब होगा आपका 343, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का होगा आपका 1000, 11 का होगा 1331, 11 का 1331 हो गया, 12 का होगा 1728 और 13 का होगा आपका 2197, ठीक है। 14 का होगा आपका 2744, 15 का होगा 3375, सॉरी ये हो गया आपका 75, ठीक है। यहाँ तक ये आप लोग याद कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसके और आगे बताएंगे, कम से कम 30 तक याद हो तो ठीक रहेगा, ठीक है। देखते हैं आपका कुछ ये अब क्वेश्चन बेस्ड देखते हैं, क्वेश्चन इस पे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ AB रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके कोर्स मतलब गवर्नमेंट के एग्जाम हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं इसका क्वेश्चन, अगर यदि P Q से 50% अधिक है, यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम होगा, तो कम नहीं ज़्यादा ही मानिए, तो Q P से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है MTS में, MTS GD में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और बाकी जो सीरियल लेवल है उसका थोड़ा क्वेश्चन इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखिए 50% आपको बताएं, 50% या 10% का निकालना कैसा है वैल्यू, तो 50% का वैल्यू देखिए ये 50%, अब यहाँ पे 50 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 50 से एक बार में, 50 से दो बार में, इसका वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका वैल्यू, यदि P Q से 50% अधिक है तो P इसका वैल्यू आ गया है 1/2, ठीक है। अब पूछ रहा है तो P Q से कितना परसेंट कम होगा, P Q से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। तो इसमें जब क्या पूछ रहा है कम, जब कम पूछे तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे होगा माइनस, ठीक, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे लिखा है यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना कम होगा, इसको कम ना करके इसको ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कीजिए, आप कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ज़्यादा पूछे तो प्लस, यहाँ पे नोट डाउन, अगर जब वैल्यू पूछ रहा है ज़्यादा में, ज़्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस रहेगा, ठीक है। कम के लिए माइनस रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा है तो ज़्यादा के लिए प्लस होगा, जब प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर एक प्लस होगा, ठीक है। 2 में +1 3, तो ये हो जाएगा 3, ये प्लस होगा 1/2, जब प्लस हुआ मतलब इसमें प्लस लिखा है ना, तो इसमें +1 हो जाएगा, मतलब 2 में +1 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ऊपर वाला नीचे में जुड़ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे 3/2। अब 3/2 हो गया, इसमें इंटू 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें परसेंटेज पूछ रहा है ना, प्रति 100 मतलब 100 से होता है, या डिवीजन कुछ भी भाग वगैरह जो भी होता है 100 से होता है, तो इसमें गुणा 100 का करेंगे तो ये 50 से कट रहा है दो बार में, अब 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर 150,
ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए ए की इनकम, एक क्वेश्चन है, ए की इनकम 20 से 25% ज़्यादा है। ए की इनकम 20 से 25% ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए क्या बोले थे? प्लस, और कम के लिए माइनस। ज़्यादा है तो बी की इनकम कितना होगा? तो बी की इनकम कितना होगा? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आंसर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 25%, ये 25%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। नीचे 100 आ जाएगा, इसको 25 से कम 25, 2500 को तो एक बार 1/4 में, मतलब कि 1/4 में टूटेगा। ज़्यादा पूछा है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, इधर जाएगा वैल्यू 4, 5/4 हो जाएगा। ये नॉर्मल मेथड है। और रेशियो मेथड, अगर रेशियो बेस्ड मेथड देखना है, ये देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखे क्या है? ए बी, ए और ये बी। ए की वैल्यू कितनी आई? 1, बी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4। प्लस हुआ है तो मतलब ऊपर वाले में नीचे जुड़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू जो आएगा इसका 5/4, 5/4 आएगा। ठीक है, अब ये इससे कितना ज़्यादा है? इससे 1 ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है। इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/, किससे रिलेशन देखें आप? 5 से रिलेशन देखें ना। 5 से रिलेशन देखें तो +1 हो रहा है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 5 के ऊपर 1। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 20 × 5 100। और 20 × 1 करेंगे तो 20 ही आएगा। 20% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है। ए की, मान लीजिए ए की इनकम 20 से 20% ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पे 20% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा होगा? ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? 20 का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले इसको पकड़ना है आपका, इसको निकालना है आंसर में। 20 लिखिए, फिर उसका परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। 20 से 1 बार में और ये 20 से 5 बार में, इसका 1/5 आ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है? ज़्यादा पूछा है। और इसे अगर ज़्यादा पूछा है इस तरफ ही लगा सकते हैं। अगर ए बी रूल से लगाइए, ए बी वाला रेशियो मेथड से, तो ए की वैल्यू 1, बी का 5। और जब प्लस पूछा है तो इसमें इंक्रीज होता है, प्लस मतलब 5 में 1 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। रुको, अब 5 ये प्लस है तो प्लस में 1 प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे होगा 1। इसमें ये वाला प्लस हो रहा है, इसमें ये वाला प्लस होगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर ये वाला, ये जो है ना, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे एज इट इज बी पर। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखिए क्या है। 1 का है इसमें, 6 में मतलब 6 में अगर -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ज़्यादा है, 5 से 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1/, मतलब 1 ज़्यादा है तो 1 लिखिए, किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 5 लिखिए, × 100 कीजिए, ये कटेगा, आपका होगा 20% ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 3 तो हो गया है, 4th है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। यहाँ पे लिखा है राम की इनकम श्याम से 50% ज़्यादा है, अधिक है। तो श्याम की इनकम राम से कितना ज़्यादा है? यहाँ पे ए और बी था तो उसकी जगह मैंने राम और श्याम कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल 3rd क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू।